1914 में जब पहली आलमी जंग शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रिया के सिर्फ एक शख्स आर्च ड्यूक का कत्ल एक ऐसी आग लगा देगा जो 4 साल तक जलती रहेगी। 1.5 करोड़ इंसान मारे जाएंगे। और फिर सिर्फ 21 साल बाद 1939 में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मौत का शिकार बनेंगे। शहर राख हो जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरेंगे। इस टाइम इंसानियत ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी जंगें अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं। प्रेशर बढ़ता है, इत्तेहाद बनते हैं, हथियारों की दौड़ शुरू होती है, इकोनॉमिक कंपटीशन तेज होती है और फिर एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा धमाका करता है। पहली आलमी जंग से पहले भी कहा जाता था, हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं कि जंग मुमकिन नहीं है। ट्रेड हमें बांधती है, मगर जंग फिर भी हुई। Provide the true background to the deliberations of the Allied peacemakers in Paris. आज भी लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेपन जंग को नामुमकिन बना देते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम वाकई महफूज हैं? फरवरी 2022 तारीख का एक अहम मोड़, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। व्लादिमीर पुतिन ने इसे चौटा सा खुसूसी फौजी ऑपरेशन कहा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा ये एक मुकम्मल जंग थी। तो अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार भेजे, यूरोपीय ममालिक ने फंड दिए, नेटो ने अपनी ताकत दिखाई और रूस ने जौहरी हथियारों की धमकी दी। आज ये जंग जारी है। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों मारे गए हैं और दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक तरफ वेस्ट, दूसरी तरफ रूस और उसके हिमायती। खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर नेटो का कोई मुल्क किसी हादसे में रूस से टकरा जाए तो आर्टिकल 5 लागू होता है, यानी एक पर हमला सब पर हमला। इसके बाद आता है इसराइल और फलस्तीन। जब अक्टूबर 2023 हमास का इसराइल पर हमला हुआ, फिर इसराइल का गजा पर जवाबी हमला हुआ, मगर अब इसने एक नई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। लुबनान से हिजबुल्लाह ने भी महाज खोला। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे। इसराइल ने ईरान में हमले किए। इसके बाद यमन के हूसियों ने रेड सी में नए शिप्स को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक इलाके की जंग नहीं रही है, ये खतरनाक तरीके से फैल रही है। More than 100,000 people left their homes in just the last 24 hours alone. ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ये मिडल ईस्ट को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती है। और अगर मिडल ईस्ट में आग लगी तो अमेरिका, रूस, चीन सब खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये इलाका तेल का इलाका है। जो तेल कंट्रोल करे वो दुनिया कंट्रोल करे। अगर आज की दुनिया में एक जगह है जहां से तीसरी आलमी जंग सबसे ज्यादा शुरू हो सकती है तो वो है ताइवान। ताइवान एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन उसकी अहमियत लामहदूद है, क्योंकि पहली बात दुनिया के 90% सबसे जदीद सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान बनाता है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जदीद हथियार, AI सिस्टम सब ताइवानी चिप्स पर चलते हैं। दूसरी बात, चीन कहता है ताइवान हमारा है, अमेरिका कहता है हम ताइवान का दिफा करेंगे, वो हमारा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका क्या करेगा? क्या वो एक तरफ खड़ा रहेगा? और अगर अमेरिका आया तो क्या चीन और अमेरिका आमने सामने न आएंगे? और इन दोनों के पास जौहरी हथियार हैं। ये सोच आज भी एक सोच है। शुमाली कोरिया ने रूस को फौजी मदद देना शुरू कर दी है। खबरें आई हैं नॉर्थ कोरिया फौजी यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जंगें अब आपस में जुड़ रही हैं। यूक्रेन की जंग एशिया से जुड़ रही है, मिडल ईस्ट की जंग यूरोप से जुड़ रही है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली और दूसरी आलमी जंग से पहले हुआ था। इत्तेहाद बन रहे थे, महाज बन रहे थे। दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका ने खुद को दुनिया का मुहाफिज समझा है। उसने नेटो बनाया, जापान, साउथ कोरिया, इसराइल का दिफा किया।
लेकिन आज अमेरिका खुद अंदरूनी कशमकश में है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेटो ममालिक को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए, अमेरिका हमेशा नहीं दे सकता। ये बात सुनने में लॉजिकल लगती है, मगर इससे इत्तेहादियों में शक पैदा होता है। अमेरिका के पास अभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, सबसे ज्यादा जौहरी हथियार हैं, लेकिन क्या वो सियासी तौर पर एक नई बड़ी जंग के लिए तैयार है? ये सवाल अभी जवाब तलब है। अगर अमेरिका गुज़श्ता सदी की सुपर पावर है तो चीन इस सदी की। चीन की मईशत पूरी दुनिया में फैल गई है। इसकी फौज 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सिपाहियों पर मुश्तमिल है। इसके एटमी हथियारों की तादाद बढ़ रही है। चीन का एक ख्वाब है, वो 2049 तक अपनी आज़ादी के 100 साल पर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनना चाहता है। और इसके रास्ते में क्या है? अमेरिका। आज दुनिया में तकरीबन 12,500 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। अमेरिका के पास 5,500, रूस के पास 6,200 सबसे ज्यादा। चीन तेजी से बढ़ा रहा है। फ्रांस, बर्तानिया, पाकिस्तान, भारत, इसराइल, नॉर्थ कोरिया सबके पास हैं। एक जौहरी बम हिरोशिमा में गिरा था, एक लम्हे में 80,000 लोग मारे गए। फिर आग, फिर ताबकारी, लाखों मुतासिर हुए। अगर अमेरिका और रूस के दरमियान मुकम्मल न्यूक्लियर जंग हो तो साइंसदान कहते हैं धुएं और राख से सूरज ढक जाएगा, फसलें तबाह होंगी, दुनिया की आबादी अरब से कम हो सकती है।